उसको इल्म कहते हैं। अब मुख्तलिफ लोग इल्म बांटते नजर आते हैं, मुख्तलिफ लोग इल्मी गुफ्तगू करते नजर आते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात नहीं है, बल्कि हमें कुछ ही देर के बाद पता चल जाता है कि ये इल्मी गुफ्तगू नहीं थी, ये दर हकीकत तलज़्ज़ुज़ और लज्जत आवर कुछ बातें थीं, कुछ लच्छेदार बातें थीं, कुछ जाज़बियत वाली बातें थीं। इल्म तो ये नहीं था, इल्म तो नूर है। इल्म वो है ही नहीं जो कान से दाखिल हो और जबान से निकल जाए। इल्म कान से दाखिल होके जबान से नहीं निकलता, इल्म कान से दाखिल होके कल्ब का हिस्सा बनता है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मासूम फरमा रहे हैं। इल्म नूरुन, अल इल्म नूरुन यग़्दिफ़ुल्लाह फ़ी क़ल्बिही। इल्म नूर है, अल्लाह जिसके दिल में चाहता है उस नूर को ठहरा देता है। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। नूर, ये इल्म हमारे वजूद के अंदर अल्लाह ने हमें आलिम बनाकर नहीं पैदा किया। ये मसला रहेगा, थोड़ा सा स्टैंड नए लेने पड़ेंगे आपको, मुकद्दमा ज्यादा देर दूर लंबा ना हो जाए। इल्म सबसे पहली चीज है जिसकी हमारे वजूद को तलब है। हमारा वजूद इल्म का तालिब है, चाहता है, इल्म चाहता है। दूसरी चीज जो हमारे अंदर अल्लाह ने रख कर नहीं भेजी मगर उसका ख्वाहिशमंद बनाया है, उसका तालिब बनाया है, उसका भूखा प्यासा बनाया है, वो हमारी तलब है, हमारे वजूद की तलब है। वो हमारी ग़िज़ा है, रूहानी ग़िज़ा है, उसे कहते हैं सखावत। हम पैदाइशी तौर पे सखी नहीं पैदा किए गए। आप अपने ही बच्चे को टॉफी देकर मांग कर दिखाइए, अपने ही बच्चे को टॉफी देकर फिर उससे मांग कर दिखाइए, वो टॉफी आपकी दी भी आपको नहीं देगा। यह पैदाइशी तौर पे सखी नहीं है। हाँ, अगर कोई बच्चा बचपने में बड़ा हो, यानी वो दिखाई दे रहा हो 2-3 साल का, मगर फिक्री तौर पर कुछ वहां से लेकर आया हो, तो आपको जब मांगेंगे आप, तो आपकी भी चीज को बहुत आराम से लौटाएगा, जिस पर उसे पता है कि एक लौटाऊंगा तो 10 मिलेंगे। ये तरीका कि अगर ये जान ले कि जिसने दिया था वही मांग रहा है, अगर ये यकीन हो जाए कि मांग वो रहा है जिसने दिया है, तो इस वापस लौटाने वाले को ये भी पता होता है कि फिर ये करीम है, ये 10 बराबर करके लौटाएगा। तो हम पैदाइशी तौर पे सखी पैदा नहीं हुए, हमें सखावत की तलब है। तीसरी चीज, हम पैदाइशी तौर पर शुजा पैदा नहीं हुए। जरा घूर के तो देखिए बच्चे को, इसके सिराने अगर कोई धमाका, कोई पटाखा, कोई ऊंची आवाज हो जाए तो ये रो पड़ता है। सबसे ज्यादा जल्दी औरतें और बच्चे रोते हैं ना। ये रोते इसलिए हैं कि ये पैदाइशी तौर पे शुजा नहीं है, बहादुर पैदा नहीं हुए, ये शुजा पैदा नहीं हुए। ये तीसरी चीज है। चौथी चीज, हम पैदाइशी तौर पर गैरत लेकर नहीं आए। अम्मा ने जैसा डाला ऐसे ही पड़े रहे जी। गीले में थे तो गीले में रहे, उनकी मेहरबानी थी जो सूखे में कर दिया। और वो जो बचपन के दोस्त होते हैं वो कहते हैं ये हमसे बात करेगा, हमने इसका बचपन देखा है। वो क्या है, गैरत लेकर नहीं आए। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। और इससे बुलंद सलवात मोहम्मद व आले मोहम्मद। हम पैदाइशी तौर पे गैरत लेकर नहीं आए। पांचवी चीज जो हम नहीं लेकर आए वो है इज्जत। हम इज्जत लेकर नहीं आए, हम इज्जत लेकर नहीं आए जी। जो चाहे जैसा तसर, गोद में उसकी गोद में चले गए, उसकी गोद में चले गए, उसने ये खिला दिया, उसने वो पिला दिया, उसने प्यार कर लिया, उसने भगा दिया, उसने डांट दिया, उठो निकलो बाहर अपने बच्चों के साथ। मुझे तो बहुत बुरा लगता है, बच्चा अगर मस्जिद में या मजलिस में आ जाए और अगर अपने अब्बा अम्मा के साथ आएगा, अब्बा के साथ आएगा, अम्मा के साथ आएगा, तो कोई वारिस होगा उसका। और बेचारा अगर वैसे ही आ गया, अब्बा ने कहा बेटा तुम चले जाओ, मैं भी आ रहा हूँ। अब वो जो पहले गया वो तो जाके जहाँ उसको जगह मिलेगी वहाँ बैठेगा। अब जो जाके बैठा तो मालूम हुआ कि इलाके के किसी बुजुर्ग के घर से कोई मसला था, उन्हें वो सारा गुस्सा आके उस बच्चे पे निकाला और उस बच्चे को डांट डपट करके बाहर निकाल दिया। तो ये जो चाहे डांट दे, जो चाहे गोद में ले ले, जो चाहे जो खिला दे, जो चाहे जो छीन ले, तो इज्जत कहाँ है?
इज्जत नहीं लेकर आए, पैदाइशी तौर पर हम इज्जत लेकर नहीं आए। तो अब ये 5 चीजें, हमारी जरूरत, हमारी तलब, हमारी ख्वाहिश, हमारी भूख, हमारी प्यास, और 5 चीजें हमें अल्लाह ने देकर नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा? मेरा मुकद्दमा मुकम्मल हो रहा है। अल्लाह जब सब चीजें दे सकता था, उसने इतनी अच्छी अच्छी चीजें दे दी, वो तो नेमतों से उसने सरफराज किया, उसने ये 5 चीजें क्यों नहीं दी? उसने ये 5 चीजें इसलिए नहीं दी कि हमें किसी दरवाजे की तलाश रहे जिनके यहां ये 5 चीजें कमाल पर। ये 5 चीजें जहां पर कमाल पर हैं, वो घराना फातिमा ज़हरा का घराना। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। इल्म यहां कमाल पर। मैंने अभी आपसे कहा कि अल्लाह ने हमारे लिए कहा है, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमून शैआ। अल्लाह ने तुम्हें माँ के शिकम से इस हालत में भेजा कि तुम शय के बारे में नहीं जानते थे। ये हमारे बारे में जिक्र है, उनके बारे में जिक्र नहीं है जो अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान का मिज़ाक। ये उनके बारे में नहीं है जिन्होंने उन्हें खल्क करने से पहले आलिम बनाया है। हम खल्क हो जाने के बाद भी 5-6 सालों में के बाद तो मकतब में दाखिल किए जाएंगे। ये वो घराना है जो अभी दुनिया में आया नहीं था कि आलिम था। ये वो घराना है जो गोद में आके कहे तौरात सुनाऊं, ज़बूर सुनाऊं, इंजील सुनाऊं या कुरान। सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद।